बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियास के अंदर एक क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या इसका दूसरा नाम है पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियास के अंदर। कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। अब जो पेनक्रियास है उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और उसके बाद गामा सेल, जिसको हम पीपी सेल भी बोलते हैं। तो अल्फा सेल क्या है? अल्फा सेल ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज बाय ग्लाइकोजन। अल्फा सेल का फंक्शन ये है कि वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को लेवल को हाई करता है। अब उसके बाद है बीटा सेल। बीटा सेल जो है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंसुलिन। अब जो बीटा सेल है वो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, और इस इंसुलिन का फंक्शन है कि वो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज का लेवल कम करता है, लो करता है। तो वो किसका फंक्शन है? वो इंसुलिन का फंक्शन है। उसके बाद है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। अब जो डेल्टा सेल है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है किसी भी रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम इनहिबिटिंग हार्मोन जो सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, वो कौन करता है? वो डेल्टा सेल रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। और वो कितने परसेंट होता है? वो 4%। अब उसके बाद है एफ सेल। एफ सेल को हम पॉलीपेप्टाइड सेल भी बोलते हैं। पीपी सेल मतलब पॉलीपेप्टाइड सेल। अब पॉलीपेप्टाइड सेल का क्या फंक्शन है? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड 1%। अब जो पीपी सेल जो है या एफ सेल जो है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है उस जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। वो कितने परसेंट सीक्रेट करता है? वो 1% सीक्रेट करता है। तो इनका फंक्शन आपको याद होना चाहिए, बहुत एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अल्फा सेल का क्या फंक्शन है, बीटा सेल का, और गामा सेल का और डेल्टा सेल का। अब उसके बाद है इंसुलिन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन को हम एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके लिए हम अक्सर इंसुलिन यूज करते हैं उसके लिए। अब इंसुलिन क्या है? सीक्रेटेड बाय बीटा सेल। इंसुलिन जो है इसको बीटा सेल सीक्रेट करते हैं। फंक्शन इसका क्या है? लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रोमोटिंग स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ये ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम करता है। जब ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम करता है तो वो ब्लड कहाँ पे जाता है? वो सेल के अंदर जाता है और वहां पे फिर स्टोर होता है। ठीक है, तो वो इसका फंक्शन है ब्लड से ग्लूकोज का लेवल लो करना। उसके बाद है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और उसके बाद जो फैट्स होते हैं उसकी भी ये मेटाबॉलिज्म करता है। कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब ब्लड से ग्लूकोज को निकालेगा तो वो ब्लड से ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा? मसल्स के अंदर, लिवर्स के अंदर, वहां पे जाएगा और वहां पे स्टोर होगा। वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसकी जो स्टोरेज होती है वो भी इंसुलिन करता है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स, जिसको हम लिपोजेनेसिस बोलते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर फैट्स की स्टोरेज होती है, उसके बाद उसकी जो सिंथेसिस होती है वो भी कौन करता है? वो भी इंसुलिन करता है। और जब फैट्स की सिंथेसिस होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिपोजेनेसिस। अब उसके बाद ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल। जो ग्लूकागॉन है इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं, कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई करता है। ये बिल्कुल इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ हो ऑलरेडी तो उसको इंक्रीज करता है, हाई करता है। तो उसका क्या, वो क्या करेगा? जो भी ग्लाइकोजन होगा उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो मतलब ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई करेगा, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड के अंदर
ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करता है, इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और मतलब ये है ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा चाहिए, तो इसलिए उसको इसकी अमाउंट को इंक्रीज कर देगा। अब उसके बाद दूसरी ग्लैंड है, उसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को हम एपिफाइसिस भी बोलते हैं, वेरी स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन एक वेरी स्मॉल ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर, वो पीनियल ग्लैंड है। इसकी लोकेशन क्या है, लोकेटेड अबव हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, ये बिल्कुल हाइपोथैलेमस के ऊपर वाले साइड पे, ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस के। और वेट इसका कितना होता है, 170 मिलीग्राम होता है, और इसके जो साइज होता है वो बीन की तरह होता है। और उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, सिक्रेटेड मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड का एक ही फंक्शन है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको हम मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये ह्यूमन के अंदर होता है, इंसान के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इनहिबिट बबलिटी बाई इनहिबिटिंग हार्मोन, सॉरी इनहिबिटिंग गोनेट्स के जरिए। ये जो हमारी पबर्टी होती है, हमारा मेल के फीमेल का जो बाले होना, उसको ये इनहिबिट करता है। किसके जरिए, इनहिबिटिंग गोनेट्स के जरिए। जो हमारे अंदर गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म मेल के अंदर या फीमेल के अंदर ओवज होता है, उसकी प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है। मेलाटोनिन का फंक्शन ये है। और मेलाटोनिन का दूसरा फंक्शन भी है, आल्सो कंट्रोल स्लीप पैटर्न या आल्सो मेंटेन स्लीप पैटर्न। जो हमारा स्लीप का पैटर्न होता है, हम जो सोते हैं, किस टाइम जागते हैं, तो उस पैटर्न को भी जो कंट्रोल करता है, वो भी कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। थैंक यू सो मच।